जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम ट्रैक चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपको रिव्यू टैब के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि जो ट्रैक चेंजेस होता है वो अगर कोई व्यक्ति आपके डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस वगैरह कर देता है तो उस चीज़ को वो ट्रैक करने के लिए होता है। और आपके पास इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप उन चेंजेस को एक्सेप्ट भी कर सकते हो, उन चेंजेस को रिजेक्ट भी कर सकते हो। तो इसका जो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा इसके बारे में कि मान के चलिए कि आपको कोई एक डॉक्यूमेंट है और उसमें कोई व्यक्ति जो है वो छेड़खानी कर देता है। फॉर एग्जांपल, आपने थ्री इडियट मूवी तो आपने देखी होगी। वो कैसे उस बंदे की स्पीच चेंज कर देता है और वो फिर आगे उल्टा सीधा जो है उसको प्रेजेंट कर देता है। तो वो तो प्रिंट निकाल के ले गया था उस चीज़ का। लेकिन मान के चलो आप कोई प्रेजेंटेशन देने वाले हो और बंदे ने आपके सिस्टम में कुछ चेंजेस कर दिए, मतलब आपकी जो आपने आर्टिकल लिखा है या वट एवर जो भी आपने यहाँ पे कुछ लिखा होगा उसमें अगर कोई चेंजेस कर देता है और एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन वो आपका जो है वो गलत हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप दो चीज़ें जो है वो ट्राई कर सकते हो। एक तो आप जो आपकी एडिटिंग है उसको ही रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि मतलब उसमें आप एडिटिंग होने ही ना दो। और दूसरा, अगर कोई आपके पास अपडेटेड वर्जन नहीं है वर्ड का, तो उसमें आप ट्रैक चेंजेस को अप्लाई कर सकते हो, जिससे अगर कोई बंदा मतलब कोई चेंजेस करेगा तो वो आपको जो है वो पता चल जाएगा और आपके पास उसकी फुल अथॉरिटी होगी कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सको और उस चीज़ को रिजेक्ट कर सको। तो आइए जानते हैं कि हम ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ट्रैक चेंजेस पे हैं। ट्रैक चेंजेस पे हम क्लिक करेंगे और ये देखो मेरा एक मतलब ये आर्टिकल है, एक मैंने ट्रैक चेंजेस पे क्लिक कर दिया। रिव्यू टैब में जाने के बाद ट्रैक चेंजेस पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है। अब इसके बाद देखो वीडियो और इसके आगे मैं कुछ लिखता हूँ। तो जैसे मैंने वीडियो के आगे कुछ लिखा तो यहाँ पे जो है एक मार्कअप जो है यहाँ पे आ गया। तो अगर कोई बंदा वर्ड जानता है तो वो ये चीज़ समझ जाएगा कि बंदे ने ट्रैक चेंजेस को अप्लाई यहाँ पे कर रखा है, तो वो सतर्क हो जाएगा और वो ये चीज़ नहीं करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सिंपल मार्कअप हटा देंगे, यहाँ पे नो मार्कअप लगा देंगे। इसके बाद आपके जो चेंजेस वगैरह हैं वो यहाँ पे होते रहेंगे पर उस बंदे को पता नहीं चलेगा। ठीक है। आप इसमें कुछ भी लिखो, कुछ भी डिलीट करो तो वो साइड में मार्क जो है वो नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन है इसमें, आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसको लॉक कर सकते हो। तो अगर आप इसको यहाँ से लॉक कर दोगे तो लॉक क्यों करोगे मैं इसका भी आपको बता देता हूँ कि ठीक है, आप यहाँ पे लिख रहे हो और बंदे को ऐसे ही ध्यान आया, बंदे ने क्या करा, रिव्यू टैब ओपन करके देखा तो और यहाँ पे देखा उसने कि ये जो है वो हाईलाइट है ना। तो अगर वो इस पर क्लिक कर देगा ना तो ये देखो ये सिलेक्ट नहीं रहा, मतलब अनसेलेक्ट हो गया ये, तो आपका जो ट्रैक चेंजेस है वो ऑफ हो गया। तो अब वो कुछ भी इसमें ऐड करेगा वो आपको इसमें ट्रैक, ये जो सिस्टम जो है वो ट्रैक करके नहीं बताएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि वो बंदा इसको डिसेबल भी नहीं कर सके तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रैकिंग को लॉक कर देना है। तो ट्रैकिंग को लॉक कैसे करेंगे, यहाँ पे आप पासवर्ड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको जो है वो पासवर्ड लगा दिया। अब देखो ये जो ऑप्शन है ना वो आपका हाइड हो गया। अगर वो बंदा इस पे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करता भी है और यहाँ पे लॉक ट्रैकिंग पे क्लिक करता भी है तो पहले वो बोलेगा पासवर्ड बता भाई, अगर तेरे को ये ऑप्शन इनेबल करना है या डिसेबल करना है तो इससे क्या हो जाएगा, वो बंदा अब यहाँ पे कोई आपके जो आपका जो ट्रैक चेंजेस है उसको जो है वो डिसेबल नहीं कर पाएगा। तो और इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे और भी हमारे पास जो ऑप्शन है, अब देखो मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें चेंज करके बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने देखो वीडियो के साथ में यहाँ पे इज लगा दिया। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कुछ चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करें, यहाँ पे
यहाँ पे चूज की जगह पे हम लिख देते हैं एक्सेप्ट। ठीक है, अब आप एक चीज यहाँ पे नोट कर रहे हो, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वो चीज क्या हो रही है, वहां पे हाईलाइट होके दिख रही है। ये क्यों दिख रही है? क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑल मार्कअप का ऑप्शन जो है वो इनेबल करके रखा हुआ। अगर आप यहाँ पे नो मार्कअप लिख दोगे ना, तो यहाँ पे बंदा चेंजेस करता रहेगा और उसको कुछ पता नहीं चलेगा कि आपका ये जो ट्रैकिंग है वो इनेबल है। तो यहाँ पे जब भी आप ट्रैकिंग अप्लाई करो तो यहाँ पे आपको नो मार्कअप सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप कोई भी चेंजेस करो, जैसे यहाँ पे एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स की जगह पे हम यहाँ पे लिख देते हैं एलिफेंट। ठीक है, और यहाँ पे थीम्स की जगह पे लिख देते हैं सेम लिख देते हैं, और यहाँ पे कुछ भी ऐड कर देते हैं, दिस इज हाउ वी वर्क, मतलब कुछ भी एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे कर दी। ठीक है, अब क्या करेगा बंदा, इसको कंट्रोल एस प्रेस कर देगा और जो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे क्या हो गया, सेव हो गया। तो ये आपका डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे सेव हो रखा है। अब मान के चलो मैं आया, मैंने सिस्टम यहाँ पे ओपन करा और मेरे को नहीं पता कि इसमें कोई चेंजेस हो रखे हैं, क्योंकि देखने से आप पता थोड़ा ना लगा पा रहे हो कि इसमें कुछ चेंजेस हो रखे हैं कि नहीं हो रखे हैं। आपको कुछ पता लग रहा है? नहीं, आपको इसमें कुछ पता लग रहा है ना? तो आप क्या करोगे, रिव्यू टैब में आप जाओगे और यहाँ पे ट्रैक चेंजेस पे, यहाँ पे नो मार्कअप की जगह पे ऑल मार्कअप पे क्लिक कर दोगे। तो जितने भी चेंजेस हुए होंगे वो आपको कुछ इस तरीके से जो है वो दिखेंगे। अब देखो, जितने भी चेंजेस थे वो यहाँ पे हाईलाइट हो रखे हैं एक अलग कलर से। अब यहाँ पे देखो, ये इज यहाँ पे था नहीं, बंदे ने इसमें ऐड करा तो यहाँ पे देखो हाईलाइट हो रखा है। दूसरा, उसने एलिमेंट्स की जगह पे यहाँ पे एलिफेंट्स लिखा है, तो यहाँ पे शो कर रहा है कि एलिमेंट्स उसने डिलीट कर दिया है और वहाँ पे एलिफेंट जो है उसने लिख दिया है। तीसरा, उसने चूज को डिलीट कर दिया और वहाँ के एक्सेप्ट कर दिया। फिर उसने थीम को डिलीट कर दिया, फेम एक्सेप्ट कर लिया, और दिस इज हाउ वी वर्क ये उसने एडिशनल ऐड करा हुआ है। तो ये चीज़ें सारी हमको पता चल रही हैं। अब हम बात करते हैं कि इस ड्रॉप डाउन में बहुत सारे ऑप्शन है, वो क्या चीज़ है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल मार्कअप पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो सिर्फ एक लाइन आ रही है साइड में, तो मतलब इससे ये शो हो रहा है कि इस लाइन में या इस लाइन में या यहाँ पे चेंजेस हो रखे हैं, लेकिन पता नहीं लग रहा है कि क्या चेंजेस हो रखे हैं सिंपल मार्कअप से। ठीक है, नो मार्कअप से तो आपको पता ही है कुछ आपको शो नहीं होगा। तीसरा, ऑल मार्कअप अगर आप रख दोगे तो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आपको बता देगा कि क्या क्या चेंजेस हो रखे हैं। तो ये तो आ गया आपका इसका ऑल मार्कअप या उसका जो है। अब इसमें शो मार्कअप की बात करता हूँ मैं। तो इसमें देखो कमेंट्स, इंसर्शन एंड डिलीशंस, फॉर्मेटिंग, तो ये सारे ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पे पहले से ही क्या है, टिक्ड है, यानी कि इनेबल्ड है। तो अगर आप इसको डिसेबल कर दोगे, अगर आपको चाहिए कि सिर्फ आपको फॉर्मेटिंग देखनी है कि अगर बंदे ने कुछ फॉर्मेटिंग चेंज करी हो, अगर आपको सिर्फ वो जानना है कि क्या कोई फॉर्मेटिंग चेंज करी है, तो आप इन दोनों में से जो है वो टिक को हटा दोगे, उसको यहाँ पे हटा दोगे। तो वो क्या है, सिर्फ आपको जो है वो फॉर्मेटिंग दिखेगी। तो यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग हुई नहीं थी, इसलिए आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग दिख भी नहीं रही है। अगर आपको वो चीज़ देखनी है फॉर्मेटिंग क्या होती है, तो चलो हम वो चीज़ भी आपको करके बता देते हैं। जैसे ये मैंने सेलेक्ट करा और मैंने क्या कर दिया, इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया। मैंने इसको इस वाले इसमें जो है वो चेंज कर दिया। तो यहाँ पे आप यहाँ पे आप अब एक चीज़ आप देख रहे हो, जैसे ही यहाँ पे शो मार्कअप पे मैंने फॉर्मेटिंग पे इस पे क्लिक करा तो यहाँ पे वो बता रहा है कि ये जो फॉर्मेट है वो चेंज हुआ है। और वहीं पे अगर मैं इसको भी हटा दूँ तो यहाँ पे ये कुछ नहीं बताएगा। तो ये फॉर्मेटिंग हमारी ये होती है कि अगर कोई चीज़ यहाँ पे अगर कोई फॉर्मेटिंग उसने चेंज करा है तो वो इसमें हमको पता चल जाए। दूसरा, कोई चीज़ इंसर्ट करी है या कोई चीज़ डिलीट करी है तो वो हमको यहाँ पे पता चल जाए। तो देखो, जैसे ही मैंने इंसर्ट वाले पे टिक करा तो ये चीज़ें आपके सामने आ गई। तीसरा, बात करते हैं कमेंट्स की। तो यहाँ पे फिलहाल बंदे ने कोई कमेंट नहीं करे हैं, मतलब जब हम टेस्ट कर रहे थे तो हमने कोई कमेंट नहीं करा है। तो इस चीज़ को भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे एंड को हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे हम कमेंट लगा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एंड मतलब
समाप्त। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब आप जब यहाँ पे इन दोनों को हटा दोगे और सिर्फ आप यहाँ पे कमेंट को इनेबल्स करोगे, तो यहाँ पे देखो आपको सिर्फ कमेंट शो हो रहा है, कोई चेंजेस अदर शो नहीं हो रहे, कोई डिलीशन, कोई एक्सेप्शन, कुछ नहीं आपको शो हो रही है, फॉर्मेटिंग आपको शो नहीं हो रही है। तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे इनेबल रहते हैं। अब इसके आगे बात करते हैं, यहाँ पे दे रखा है बैलून्स, शो रिविजन्स इन बैलून। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो लाइनिंग के साथ आपको शो कर रहा है कि यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसने एलिमेंट डिलीट कर दिया और वहाँ पे एलिफेंट लिख दिया है। यहाँ पे चूज था जो उसने डिलीट करके एक्सेप्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे जो है वो फॉर्मेट चेंज किया हुआ है और यहाँ पे जो है वो कमेंट दिया गया हुआ है। तो ये आप बैलून्स की इससे कर सकते हो। शो ऑल रिवीजन इन लाइन, उसी लाइन में अगर आपको शो होने हैं तो वो वहीं पे दिखेंगे। उसके बाद शो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग, अगर कोई कमेंट्स और फॉर्मेटिंग हुई है तो सिर्फ वही दो चीज़ें जो हैं वो शो होंगी आपकी। अब बात करते हैं स्पेसिफिक पिकल, ये मतलब पीपल, ये आपको लेटेस्ट वर्जन में आपको ये चीज़ मिलेगी। तो अगर आपके इसमें नहीं आती है तो उसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं। उसमें जो है वो आप अगर बहुत सारे उसमें व्यूअर आते हैं तो आप उसमें जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो कि ये बंदा जो है इस चीज़ को, आप वहाँ पे अपने जो व्यूअर होंगे आपके, जो आपके जो डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, मतलब कोई दूसरा बंदा आपका आके करता है दूसरी आईडी से, तो वो यहाँ पे शो कर जाएगा कि कौन है कैसा है। तो ये उसके लिए है, तो ये कोई मतलब ज़्यादा कुछ खास है नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। अब हम आगे बात करते हैं रिव्यूइंग पेन की। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 10 चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले क्या हुआ है, यहाँ पे ईज ऐड किया गया है, फिर फ़ॉन्ट चेंज किया गया है, फिर ये चेंज किया गया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें वो बता रहा है हमको, एक साथ इसने साइड में हमको बता दिया। ठीक है, अब हम जो ट्रैक चेंजेस थे उसको हम जो है वो स्टॉप कर देते हैं। तो स्टॉप करने के लिए लॉक ट्रैकिंग पे गए, पासवर्ड यहाँ पे हमने लगाया और इसको ये कर दिया, तो आपका जो है वो चेंजेस जो है वो अभी क्या हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है, तो मतलब स्टॉप नहीं हुआ है अभी। तो इस पर क्लिक कर दो तो आपके जो चेंजेस है वो अभी क्या हो गया, ट्रैक चेंजेस स्टॉप हो गया है अभी। और इसके साथ साथ आपने एक चीज़ देखा होगा, जब आपका जो लॉक ट्रैकिंग जो था इनेबल था, तब आपके ये दो ऑप्शन एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ये दो ऑप्शन जो हैं वो आपके क्या है, डिसेबल है। यानी कि कोई भी आप इसमें क्या नहीं कर सकते अभी, इन जो भी चेंजेस हुए हैं उनको ना तो आप एक्सेप्ट कर पाओगे ना तो आप रिजेक्ट कर पाओगे। तो अगर ये चीज़ें आपको करनी है तो सबसे पहले आपको लॉग ट्रैकिंग आपको हटानी होगी, उसके बाद ही आपके जो ये चीज़ें जो है वो काम करेंगी। अब हम समझते हैं कि एक्सेप्ट क्या है। एक्सेप्ट एंड मूव टू द नेक्स्ट, यानी कि जो भी आपने ये मान के चलो कि ये सबसे पहले आपने जो है इस चीज़ को आपने सेलेक्ट करा हुआ है। ठीक है, तो अब ये चीज़ को आप क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे। अगर आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है तो यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे और मूव टू द नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट चेंजेस पे जो आपका कर्सर जो है वो पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्सेप्ट दिस चेंज है, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस है, जितने भी चेंजेस हुए उनको एक्सेप्ट कर लेना है, या एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग, यानी कि ऑल चेंजेस को आप एक्सेप्ट कर लो और जो है आपकी ट्रैकिंग जो अगर आपकी चालू है तो उसको आप स्टॉप कर दोगे। तो ये इससे आप कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं रिजेक्ट की। तो रिजेक्ट में भी वही है कि आपको जो भी चीज़ें थी वो आपको रिजेक्ट करनी है या एक्सेप्ट करनी है। तो इसमें भी सेम वही ऑप्शन है, रिजेक्ट एंड मूव टू द नेक्स्ट, यानी कि ये चीज़ आपको चाहिए नहीं चाहिए तो इसमें आप रिजेक्ट एंड मूव टू द नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, तो वो चीज़ यहाँ से रिजेक्ट होगी। आपका जो कर्सर था, आपका जो सिलेक्टेड आइटम थी वो नेक्स्ट वाली होगी, जो उसने डिलीट करे थे, जो चेंजेस हुआ था उसमें आपका जो कर्सर है जो वो आपका पहुँच गया। तो वो यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे रिजेक्ट ऑल चेंजेस कर सकते हो आप, रिजेक्ट तो मैं रिजेक्ट ऑल चेंजेस कर देता हूँ। तो मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो जैसे पहले था वो वैसे की तरह ही रह गया। पर अब इसमें एक चीज़ देखोगे, आपके सारे चेंजेस जो है वो रिजेक्ट हो गए। आपका जो फॉर्मेटिंग थी, आपका जो इंसर्ट किया था कुछ या डिलीट किया था, वो सारी चीज़ें जो है वो
वो सारी चीज़ें जो है वो डिलीट हो गई हैं। लेकिन यहाँ पे आप अगर बंदे ने कमेंट करा है, वो कमेंट भी अगर आपको हटाना है तो वो आप कैसे हटाओगे? तो यहाँ पे देखो, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट के बगल में यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दे रखा है। तो आप यहाँ पे से इसको डिलीट कर सकते हो। अगर एक कमेंट है तो डिलीट, वो बहुत सारे कमेंट करे हैं तो डिलीट ऑल कमेंट आप क्लिक कर दोगे तो वो जो आपका कमेंट है वो भी आपका जो हट जाएगा। तो दोस्तों चलिए आपको एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट है और अगर आपको इसकी ट्रांसलेशन करनी है, ये इंग्लिश में है, अगर आपको हिंदी में इसको पढ़ना है कि ये क्या इसका मतलब है, तो आप वो भी कर सकते हो वर्ड की मदद से। तो यहाँ पे देखो, आप रिव्यू टैब के अंदर आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक लैंग्वेज का और एक ट्रांसलेट का। तो आप ट्रांसलेट वाले पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर आप देखो दो ऑप्शन है, एक तो ट्रांसलेट सिलेक्शन का ऑप्शन है, दूसरा ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। तो सिलेक्शन मतलब जितना आप हिस्सा सिलेक्ट करोगे ये उतने को ही क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। हम डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखो एक साइड में एक विंडो सी ओपन हो रही है और यहाँ पे देखो फ्रॉम और टू का यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं। तो फ्रॉम में हम इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट है वो इंग्लिश में है, तो यहाँ से हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। और टू में हम जिसमें हमको कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हम हिंदी सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद ट्रांसलेट पे क्लिक कर देंगे। और ये देखिए जादू, आपका सारा जो डॉक्यूमेंट था वो हिंदी में जो है वो कन्वर्ट हो गया है। तो दोस्तों आप इस मज़ेदार फीचर का इस्तेमाल करना ना भूलिएगा जब भी आपको ज़रूरत पड़े, और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा।